परमाणु समझौते पर सहमति बन गई है और न्यूक्लियर डील पर जो गतिरोध खत्म हुआ है उसका थोड़ी देर में ऐलान होगा जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोनों लीडर्स। और जो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अनुसार इस मुद्दे पर जो गतिरोध था या जो डिफरेंसेस थे उस पे उसको खत्म करने की या उससे आगे बढ़ने की पहल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ली और सो दैट वुड बी अ वेलकम डेवलपमेंट। या डेफिनेटली आइस ब्रेकर माना जा सकता है और लेकिन ये एवरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते भी हैं कि न्यूक्लियर कॉमर्स के जरिए हमारी ऊर्जा की समस्या हल कोई बहुत जल्द होने वाली नहीं है और इस पे काफ़ी हाइप भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे लग रहा है कि असली जो क्या कहते हैं जो मीट है दैट इज़ विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड जो CEOs का जो शिखर होने वाला अभी जिसमें मोदी जी और ओबामा जी बात करेंगे, वहाँ पर मेरे ख्याल से मोर सब्सटेंटिव वैल्यू निकलेगा भारत की आर्थिक विकास के लिए। अदर थिंग इज़ ये जो एनर्जी इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस की हमें ज़रूरत है, US शेल गैस रिवोल्यूशन के बाद उस ज़रिए भी हमें काफ़ी मददगार हो सकता है फॉर मीटिंग और एनर्जी नीड्स। तो ज़रूर अच्छी बात है एंड ये एक अटकल थी जो अब होपफुली वी हैव केप्ट इट बिहाइंड अस एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि इट्स अ मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप, बहुत सारे मुद्दे हैं और इसमें ये न्यूक्लियर इशू को काफ़ी हाईलाइट हुआ क्योंकि पिछले 5 सालों में ये नंबर 1 इशू थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट के हिसाब से देखें आप तो इससे भी बड़ी इम्पैक्ट वाली इश्यूज हैं। और डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे आपके US एक्सपर्ट, उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। एशिया का जो तात्पर्य था अमेरिकन माइंडसेट में, बहुत सालों तक एशिया का मतलब उनका चाइना, जापान और कोरिया ही रहा है। जब वो एशिया कहते हैं उनके दिमाग में वही आता था, एशिया पैसिफिक जो या पूर्वी एशिया जो कहते हैं। अब जाकर जो दक्षिण एशिया है जिसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ा उभरता हुआ राष्ट्र है, अभी उनके कॉन्शियस में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि एशिया में एक और बड़ा प्लेयर है वो इंडिया है। तो आपने पहले भी जिक्र किया था कि मीडिया में कितनी कवरेज हो रही है हमारी अमेरिकन मीडिया में, ये जो विजिट चल रहा है इसमें जाहिर है कि पिछले विजिट्स के मुकाबले थोड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है कि एशिया में हिंदुस्तान को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये एक कॉन्शियसनेस मेरे ख्याल से अगर आप दूर हटकर इन सारी चीज़ों से देखें बड़ा पिक्चर कि क्या उभर रहा है इस पूरे विजिट से, ये है कि हिंदुस्तान एशिया का बहुत बड़ा एक सेंटर पीस है और हमें इनके साथ चलना है, हमें इनको और ऊपर पहुंचाने में मदद करनी है। अगर अमेरिकन इस लेवल तक सोच पाते हैं तो मेरे ख्याल से ओबामा की बहुत बड़ी जीत होगी। वहाँ पे जो ओपिनियन है वो कहीं ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। उन्होंने कहा कि विजिट इज हाईली सिंबॉलिक। हाँ, विजिट इज हाईली सिंबॉलिक। मुझे लगता है हम सिंबलिज्म से अब आगे निकल चुके हैं। अब हमें आगे देखिए, देवयानी खोबरा गाड़ी कितनी अरसे पहले हुआ है, बहुत ही रिसेंटली हुआ है और तब हम कह रहे थे द बॉटम एंड अब देखिए कह रहे हैं कि अभी ऊंचाई पे जा रही है। तो सिंबलिज्म का भी फर्क पड़ता है। इज फ्रॉम दैट लो टू दिस हाई, इट्स अ गुड जर्नी वी हैव डन एंड डिप्लोमेट्स हैव डन हार्ड वर्क ऑन बोथ साइड्स और दे मस्ट बी कंग्रेचुलेटेड फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस लेवल। आने वाले 10 सालों में अगर लंबा अगर आप नजरिया लें तो पाकिस्तान की अहमियत उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिकन तो ऑलमोस्ट ड्रॉ डाउन पे उतर आए हैं। अभी सिर्फ 10,000 लोग बचे हुए हैं अफगानिस्तान में उनके ट्रूप्स। नहीं, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए नहीं रहेगी, लेकिन हमारे लिए तो बहुत रहेगी। जी हमारी तो रहेगी। हम तो लगातार चाहेंगे कि भाई कोई उन पे जी, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अमेरिकन प्रेशर जो है पाकिस्तान पे जो हम चाहते हैं हमेशा वो बढ़ेगी और विच इज़ म्यूजिक टू आवर ईयर्स। और मेरे ख्याल से उससे फ़ायदा भी होगा, जो हमारे जो कुछ टारगेट ग्रुप्स हैं वहाँ पे उनका सर्वनाश होगा। और ये मैं देख सकता हूँ आगे 10 सालों में, क्योंकि वो जो अफगानिस्तान का जिहाद ख़त्म होगा और कश्मीर की तरफ वापसी करने की कोशिश करेंगे। इस दफ़े अमेरिकन और इंडियंस ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं इस मामले, क्योंकि अमेरिका उतना निर्भर नहीं रहेगा पाकिस्तान पे जितना पहले हुआ करता पिछले 10 सालों में वॉर ऑन टेरर पे। कि जो चीज़ अमेरिकन को कंसर्न नहीं करती वो उसके लिए बॉदर भी नहीं करते। तो एक बार जब वो अफगानिस्तान से बाहर हो जाएंगे ना, उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट ना इंडिया में, एशिया बिल्कुल ही नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उनका पिवट पॉलिसी में ना देखिए ना नेगलेक्ट पिवट पॉलिसी में तो 4 साल पहले था। हाँ। 4 साल तक तो छोड़े रखा और आप ही कह रहे थे कि 4 साल तक तो उनकी पिवट पॉलिसी में इंडिया रेलेवेंस नहीं था जी, लेकिन आगे तो, नजर आएगा। देखिए ना चीन पे जब फोकस करेंगे ना अमेरिकन, वो देखेंगे कि हमने पिछले 15 साल में बहुत मिस कर गए। चीन को कंटेन करने की जो उनकी कोशिशें थी वो बुश में ज्यादा स्ट्रांग थी, ओबामा में कम। एक और जो मुद्दा जो हमने डिस्कस अभी तक जिसकी बिल्कुल चर्चा नहीं करी है कि थोड़ा सा इन पासिंग मैंने कहा कि काफी इंडियन फेसेस दिख रहे हैं ओबामा साहब की तरफ,
तो इंडियन अमेरिकन जो हैं या इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं, जिसमें से कुछ NRIs हैं, कुछ अब वहाँ पे ही बाकायदा सेटल होके सेकंड जनरेशन रह रहे हैं, उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही है इंडो US रिलेशंस के संदर्भ में, बिकॉज इंडियंस आर अ रिस्पेक्टेड कम्युनिटी इन US। जी हाँ संजीव, रिचर्ड वर्मा का अपॉइंटमेंट ही ये सबूत है कि इस हद तक हम पहुंच पाए। आपको याद होगा कुछ सालों पहले गैरी लॉक US एम्बेसडर टू चाइना नियुक्त किए गए, जो कि चाइनीज़ मूल के थे, और तब हमारी जो वहाँ पे लॉबिंग ग्रुप हैं वे काफ़ी स्ट्रांग है, बाई पार्टिजान, वो भी कोशिश कर रही थी कि किसी भारतीय मूल के अमेरिकन को एम्बेसडर नियुक्त किया जाए, तो आखिरकार हो ही गए हैं। तो ये भी एक सिंबॉलिक अचीवमेंट हमारे लिए। लेकिन देखिए अलग अलग राय होती है इस पर। बॉबी जिंदल साहब जो हैं, जो लुइसियाना के गवर्नर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मैंने इंडिया छोड़ा लेकिन अमेरिकन बनने के लिए आया, मैं इंडियन अमेरिकन नहीं पूरा अमेरिकन हूँ। तो ये उनकी राजनीतिक बयान है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो इंडियन अमेरिकन 3 मिलियन लोग हैं, वो तो यही चाहते हैं कि हम डुअल आइडेंटिटी मेंटेन करें, कि हिंदुस्तान के साथ जो अटूट रिश्ता है सदियों का वो कभी ना टूटे, और साथ साथ वो अमेरिकन सिटीजनशिप का भी फ़ायदा लें। तो मेरे ख्याल से अब जो है वो कॉन्फिडेंस आ गई है, हमारी 3 मिलियन से ज़्यादा भाई बहन हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के, और उनकी जो स्पिरिट है वो दर्शाती है कि कितनी आगे पहुँची है रिलेशनशिप। ये कांग्रेशनल कॉकस कह लीजिए या जितनी भी अपनी लॉबिंग पावर है वहाँ पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, ये सब सामने उभर के आ रहा है, क्योंकि ये पीछे जैसे these are the faces behind the success of the India-US relationship। बल्कि जब लो टाइम भी होता है और जब हमारे देशों के बीच तनाव भी बढ़ते हैं, तब भी एक सिलसिला होता है जो कभी टूटने वाली नहीं है। तो मोदी जी खास तौर पे आप जानते हैं डियास्पोरा डिप्लोमेसी की के शौकीन है, और वो तो और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन्स को मोबिलाइज करना चाहेंगे आने वाले वक्त में, कि किस तरह से जितनी भी अड़चने हैं वो सबको हम पीछे धकेलें और एक स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल तक ले जाए। तो डियास्पोरा का बहुत बड़ा हाथ। लंबी फ्रूटफुल वार्ता शायद हुई है, अच्छी हैदराबाद हाउस के लॉन्स में 1-to-1 एंगेजमेंट, बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई है, साथ में उन्होंने चहलकदमी करी है, चाय पी है, चाय को सर्व नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और बहुत ही अच्छे माहौल में जो ऑप्टिक्स थे, एटमॉस्फेरिक्स थे, वो तो काफ़ी पिक्चर परफेक्ट थे। डॉक्टर चौलिया जी हाँ, अब तो साझेदारी है ये एक, हम तो कभी भी अलायंस और एलाई वाले लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि वाजपेयी साहब ने एक बार कहा था कि हम नेचुरल एलाइज हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एलाइज तो है नहीं हम, और भारत कभी चाहेगा भी नहीं कि अपने आप को अमेरिका का कोई जूनियर पार्टनर या एलाई की तरह माने। लेकिन हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर ज़रूर हैं, और ये जो वार्मथ जिसकी आप कह रहे हैं वो एक नमूना है इसका, कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़रूर है, और अप्स एंड डाउन्स रही हैं, लेकिन पूरे मिलाकर देखें तो मेरे ख्याल से ओबामा के सेकंड टर्म में अभी एक कंसर्टेड पुश होने वाला है, आखिरी जो 2 साल है, और आगे अगर हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट होती है, जो मुमकिन है, अब कहा भी नहीं जा सकता अभी भी, तो मेरे ख्याल से और भी ये रवानी अभी तो ये भी तय नहीं है कि वो कैंडिडेट बन पाएंगे कि नहीं। जी, क्योंकि जो वहाँ पे जो इंटरनल प्रोसेसेस होंगे, उनको डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन वो जीत पाने में कितनी कामयाब होती है। हाँ। लेकिन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा किरदार रहेगा अगले साल की जो इलेक्शन होने वाली है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के भी बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, नैन्सी पेलोसी आई हैं साथ में, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक पार्टी के हिस्से में। तो मुझे लग रहा है कि ये आगे को भी देखते हैं, क्योंकि एक तो आपसी संबंध होते हैं, बायलैटरल रिलेशन होते हैं, फॉरेन रिलेशन, एक होता है इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे फ़ायदा उठाया जाए, जैसे मोदी जी भी चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से भी कैलकुलेशन है आगे, क्योंकि आम तौर पे मेजॉरिटी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो प्रो डेमोक्रेट होती है यूएसए में। हालांकि बहुत रिच इंडियन अमेरिकन्स हैं जो कि रिपब्लिकन्स भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनकी कोशिश यही रहेगी कि शोर अप ऑल द माइनॉरिटीज़, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की स्ट्रैटेजी भी है, और ये सब जो डिप्लोमेसी चल रही है फिलहाल, ये आगे जाकर उनके लिए नंबर्स गेम में भी मददगार हो सकती है। और चौधरी साहब, हम इतनी केमिस्ट्री वगैरह की बात कर रहे थे, तो जिस तरह से वो बराक और मोदी कह के एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, क्लियरली जितना शायद जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठ के या पंडित उसको एनालाइज कर रहे थे, उनकी अपनी आपसी संबंध उससे थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं। जी, मोदी जी ने एक नया पाठ भी हमें सिखाया है कि
पर्सनल केमिस्ट्री कॉमा और डॉट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जो डिप्लोमेसी में उलझे हुए रहते हैं वो तो स्वीकार नहीं करेंगे ये बात को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक पॉइंट बनाया है। मेरे लिए टेक होम ये होगा इस इवेंट से कि एक तो उन्होंने कहा कि पैसिफिक डिफेंस इनिशिएटिव के अंदर भारत भी शामिल होने वाला है, और दूसरा उन्होंने कहा कि वी आर ग्लोबल पार्टनर्स। ये जो दो फ्रेज से मेरे लिए स्टैंड आउट है, क्योंकि इनसे साफ जाहिर होता है कि ये जो साझेदारी है ये साउथ एशिया के लिए सीमित नहीं है। और जब भौगोलिक जो राजनीति जियोपॉलिटिक्स जो हम कहते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आने वाली है। ग्लोबल पार्टनरशिप को एम्फसाइज किया मोदी जी ने और ओबामा जी ने भी कहा। डॉक्टर चौलिया, कोई लास्ट वर्ड समिंग अप? जी आप देखें, गाड़ी निकल पड़ी है और मुझे नहीं लग रहा है कि अब की बारी दिक्कतें आएंगी जैसे पिछले 2 सालों में एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री चला हुआ था भारत और अमेरिका का। आई थिंक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार रियलाइज़ कर गए हैं कि उन्होंने थोड़ी गलतियां की थी पिछले कुछ सालों में, भारत को इग्नोर किया, भारत को इतना फोकस नहीं किया था। मेरे ख्याल से वो वापस आ रही है और आज उसका उदाहरण आपने देखा जब लीडर्स ने कहा कि ये बिल्कुल 21वीं सदी की डिफाइनिंग पार्टनरशिप रहेगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सीना तान के जो कहा कि हम ऐसा देश है जिस पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है, ये भी एक अच्छी स्टेटमेंट है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ साथ जो खड़े हुए, ताकि हम ये भी एसेट कर सकें अपने आप को कि दोस्ती तो हम चाहते हैं लेकिन हम कभी किसी की जूनियर पार्टनरशिप या गुलामी पसंद नहीं करेंगे।